अस्सलामुअलैकुम गाइज, आज मैं आपके सामने एक ऐसा एविडेंस रखने वाला हूं जिसको देखने के बाद ये बात साफ हो जाएगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया को स्फेरिकल मानते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी पता था कि ये जो सितारे आसमान में हम देखते हैं ये कोई छोटी छोटी चीजें नहीं है, बल्कि ये सितारे बहुत बहुत बड़े होते हैं। और जो एविडेंस मैं अब दिखाने वाला हूं उस एविडेंस से ये बात भी साफ हो जाएगी कि रसूलुल्लाह इस आसमान को कोई सॉलिड ठोस चीज नहीं समझते थे। तो बने रहिए इस वीडियो में। आज मैं एक ऐसा एविडेंस आपके सामने रखूंगा, वो भी सही हदीसों से, जिसको देखने के बाद एच मुस्लिम्स के न जाने कितने आर्गुमेंट ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे एच मुस्लिम्स को सुन लेते हैं कि ये इस्लाम के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। क्लिप। क्योंकि उसके हिसाब से तो ये तारे तो सजाने की छोटी छोटी लाइट्स हैं जो एक दिन बुझ जाएंगी और जमीन पर भी आ गिरेंगी। जो चीज दिखती थी, जितना ऑब्जर्वेशन वो लोगों का था, बस उतना ही नॉलेज आपको मिलेगा। चांद दिखता था, सूरज दिखता था, सितारे दिखते थे, तो रसूलुल्लाह ने अल्लाह के नाम पे वो बता दिए। The Quran tells us that the stars will fall down before the day of judgment. As we understand by now, the Quran's author thought that they were little objects, lights, missiles, and they could fall down on us. सुना आपने इन लोगों के दावे। अब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हदीसों से यह बात साबित करता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब जानते थे कि आसमान कोई सॉलिड चीज नहीं है और स्टार्स कोई छोटी चीज नहीं है और हमारी अर्थ स्फेरिकल है। रसूलुल्लाह ये सब जानते थे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाता हूं जो आगे हमारे काम आएगी, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जन्नत जो है वो एक है और लोग सोचते हैं कि तमाम इंसानों को एंड में उसी एक जन्नत में एंटर होना है और सब लोग एक साथ ही एक जन्नत में रहेंगे, लोग ये सोचते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जन्नत एक नहीं है बल्कि कई जन्नतें हैं और जन्नत के लेवल्स भी कई हैं। इसका सबूत है सही अल बुखारी 3982 नंबर हदीस, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम ये सोचते हो कि एक जन्नत है? तो रसूलुल्लाह ने कहा नहीं, बल्कि जन्नतें कई हैं। देयर आर मैनी पैराडाइसेस। तो जन्नत एक नहीं है बल्कि कई जन्नतें हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये आगे हमारे काम आएगी। तो अब आ जाते हैं उस एविडेंस पर जिसकी मैं बात कर रहा था। तो बुखारी एंड मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैहि हदीसें हैं। मैंने यहां पर बुखारी एंड मुस्लिम का रेफरेंस भी दे दिया है। अगर किसी को ये हदीसें बुखारी एंड मुस्लिम में देखनी है तो वो खुद चेक कर सकता है। ये रेफरेंस मैंने यहां पर दे दिया है। तो ये हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में रहने वाले लोग दूसरी जन्नत में रहने वाले लोगों को ऐसे देखेंगे जैसे हम लोग आसमान में सितारों को देखते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि जो निचले लेवल के जन्नती हैं वो ऊंचे लेवल वाले जन्नती लोगों को ऐसे देखेंगे जैसे हम लोग आसमान में सितारों को देखते हैं। तो देखा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात को जानते थे कि ये सितारे जो हम आसमान में देखते हैं ये कोई छोटी छोटी चीजें नहीं है, बल्कि ये डिस्टेंस की वजह से हमको छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये सितारे बहुत बहुत बड़े होते हैं। तो अब सवाल यह आएगा कि इससे सितारों का बड़ा होना कैसे साबित हो रहा है? वो ऐसे कि हम जानते हैं कि जन्नतें भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। जन्नतों का साइज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा होने वाला है। और जन्नतें कितनी बड़ी होती हैं इसका अंदाजा आप इससे लगाएं। बुखारी और मुस्लिम दोनों में यह हदीस है। सही अल बुखारी 7511 नंबर हदीस में आता है कि सबसे निचले दर्जे का जन्नती, जो शख्स जन्नत में बिल्कुल लास्ट में एंड में जाएगा, जहन्नुम में जलने के बाद जो शख्स बिल्कुल एंड में, सबसे आखिर में जो शख्स जन्नत में एंटर होगा, तो उसके लिए इस दुनिया से 10 गुना ज्यादा बड़ी जन्नत होगी। तो बिल्कुल एंड में जन्नत में एंटर होने वाले शख्स को दुनिया से 10 गुना ज्यादा बड़ी जन्नत दी जाएगी। तो अब आपको समझ आया इस हदीस में कितनी जबरदस्त बात लिखी हुई है। इसमें लिखा है कि निचले दर्जे के जन्नती अपने से ऊपर दर्जे के जन्नतियों को ऐसे देखेंगे जैसे हम लोग आसमान में सितारों को देखते हैं। यानी अल्लाह के रसूल ये कहना चाह रहे हैं कि जन्नतें होंगी तो बहुत बड़ी बड़ी ही, और इंसानों को मिलने वाली सबसे छोटी दर्जे की जन्नत भी दुनिया से 10 गुना ज्यादा बड़ी होगी। लेकिन क्योंकि उनके बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, इस वजह से वो हमको सितारों की तरह छोटी छोटी नजर आएगी, लेकिन वो होंगी बहुत बड़ी ही। तो जन्नतें अगरचे के बहुत बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन उनके बीच डिस्टेंस इतना ज्यादा होगा कि निचले दर्जे के लोगों को वो जन्नतें सितारों की तरह छोटी छोटी ही नजर आएंगी। तो इस हदीस से हमें पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जानते थे कि ये सितारे हमको देखने में छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन ये सितारे रियलिटी में बहुत बड़े होते हैं। उनको इसका पता था और उनको ये भी पता था कि आसमान कोई सॉलिड ठोस चीज नहीं है, क्योंकि एच मुस्लिम्स का दावा ये है कि रसूलुल्लाह तो आसमान को कोई सॉलिड सी चीज मानते थे जिस पर छोटे छोटे सितारे लटके हुए हैं या चिपके हुए हैं या किसी तरह से टिके हुए हैं। लेकिन जब मैंने आपको ये बात साबित कर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानते थे कि ये सितारे साइज में हमारी दुनिया से भी ज्यादा बड़े होते हैं,
तो ये सॉलिड आसमान वाला मॉडल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि सॉलिड आसमान तो इस तरह का मॉडल सपोर्ट करता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस हदीस से इस मॉडल की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी हैं। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जानते थे कि ये एक एक सितारा हमारी इस दुनिया से भी ज्यादा बड़ा है, तो फिर वो आसमान को सॉलिड कैसे मान सकते हैं? ये मॉडल ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फ्लैट अर्थ वाली बात भी इसी हदीस से डिस्ट्रॉय होती है, क्योंकि स्टार्स भी आसमान में स्फेरिकली दिखते हैं। तो इससे हमको ये पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी जानते थे कि जिस अर्थ पर हम वॉक करते हैं वो भी स्फेरिकल ही है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने दुनिया की जिंदगी का कंपैरिजन जन्नत से किया है कि हम लोग जन्नत में दूसरी जन्नतों को सितारों की तरह देखेंगे, तो जन्नतें भी स्फेरिकल ही होने वाली हैं। तभी तो हम आसमान में एक दूसरे लोगों की जन्नतों को स्टार्स की तरह देख पाएंगे, क्योंकि हम खुद भी स्फेरिकल शेप की जन्नत में ही रह रहे होंगे, तो लिहाजा हम एक दूसरे लोगों की जन्नतों को सितारों की तरह देख पाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एक हदीस से इनके न जाने कितने आर्ग्यूमेंट्स की धज्जियां उड़ा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही इन लोगों की रीढ़ की हड्डी पर जबरदस्त चोट पहुंचाई है सिर्फ इस एक हदीस से। तो अब बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन से टेलीस्कोप्स थे जो उनको ये पता चला कि ये सितारे छोटी छोटी चीजें नहीं हैं। और अगर आपको कुरान पर उठाए गए 60 साइंटिफिक एतराजों के जवाब जानने हैं तो इस जगह क्लिक कर दें। आप मेरी ये 3 घंटे की वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ऑलमोस्ट हर साइंटिफिक एतराज जो कुरान पर उठाया जाता है उसका जवाब दिया है। आप ये वीडियो देख सकते हैं, यहां पर क्लिक कर दें।